जब गर्मी ज़्यादा होने लगी तब बिजली की कटौती हुई, बारिश होने लगी तब बिजली की कटौती हुई। अरे रोड नहीं है, नाली नहीं है, पानी बना हुआ है, टंकी बनी हुई है, कहो इसका बिल निकालने लगे। अभी कहो इसका बिल निकालने लगे। बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं और यहाँ नाली कितने घंटे तक के लाइट नहीं आ रही है? कितने घंटे की? समझ लो आधे घंटे में 1 घंटे में लाइट कटती रहती है, बहुत कम लाइट आती है। बताइए भैया, लाइट की कितनी समस्या है? लाइट की तो समस्या जो है बहुत ही ज़्यादा है। और ऐसे सुबह सुबह की जैसे धान सो के उठता है तो 4-5 बजे चली जाएगी और फिर 4 घंटे बाद 5 घंटे बाद लगाए 9 या 10 बजे तक आती है। शहर के लिए जो भले कुछ अच्छा हुआ हो, गांव के देहात के लिए तो वही है। जो पुराना सिस्टम था वही चल रहा है और नया कुछ नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आज हम उमराव खेड़ा गांव में हैं, जहां लगातार यूपी सरकार ये दावा कर रही है कि बिजली की समस्याएं दूर हो गई हैं, बिजली कटौती से लोगों को राहत मिल रही है। इसको लेकर कई बार सीएम योगी आदित्यनाथ ट्वीट भी करते हैं, कई मीटिंगें, कई बैठकें होती हैं, लेकिन वो सारी बैठकें नतीजा उन बैठकों का कुछ भी नहीं है, बेनतीजा बैठकें हैं। क्योंकि ये जो गाँव है उमराव खेड़ा, यहाँ पर काफ़ी समय से बिजली कटौती चल रही है, लोग काफ़ी परेशान हैं बिजली कटौती से। और यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये क्या कुछ कहना चाहती हैं और बिजली की समस्या इनको कितना परेशान कर रही है, कितने समय से बिजली कटौती हो रही है। आंटी, क्या नाम है आपका? सुमन। हाँ, हम यहीं के रहने वाले हैं। कितने समय से बिजली कटौती से परेशान हैं? बिजली तो 10-15 दिन से नहीं आ रही, 10-15 दिन से नहीं आ रही है। और कभी कभी आएगी, कभी कभी नहीं तो बिजली तो आती है। अब जब गर्मी ज़्यादा होने लगी तब बिजली की कटौती हुई, बारिश होने लगी तब बिजली की कटौती हुई। अच्छा, इधर यूपी सरकार ये दावा कर रही है बिजली कटौती खत्म हो गई है, लोगों को राहत मिल रही है। ये सब झूठ है, ये तो पक्का सब झूठ है। कहाँ दावा कर रही? देखिए तो ना तो कहते हैं कि जब प्रधानी थी तब कोई नहीं यहाँ रोड देखने आता था, अब तो सभासदी हो गई तब भी कोई देखने नहीं आता है। अच्छा, आपके ये भी समस्याएं हैं कि आपके इस एरिया में रोड नहीं है, और क्या क्या समस्याएं हैं? अरे रोड नहीं है, नाली नहीं है, पानी बना हुआ है, टंकी बनी हुई है, कहो इसका बिल निकालने लगे। अभी कहो इसका बिल निकालने लगे और पानी तो से जाकर कोई शिकायत नहीं कही, कोई सभासद तो अभी बैठा हुआ है। एक बार आया है सभासद होने के बाद एक बार जमादार आया है तो पहले थोड़ा बहुत साफ कर गया था। अच्छा, लेकिन फिर से वही हो गया स्टार्ट बारिश। अब ये है कि हफ्ता में एक बार तो आना ही चाहिए, जमादार को हफ्ता में एक बार आना चाहिए। और इस इलाके में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या कुछ आप लोगों को फेस करना पड़ता है? क्योंकि ये एक गांव है जो डेवलप हो रहा है, इतनी जल्दी डेवलप नहीं हुआ है, फिर भी क्या कुछ यहाँ पर और कमियाँ हैं? हाँ, तो और कोई कमियाँ नहीं भाई, यही एक कमियाँ है कि रोड नहीं है, कीचड़ बहुत है, सब गंदगी बहुत है। और क्या, अब तो और तो सब ठीक ही है, और क्या है। 2024 में आप किसकी सरकार देखना चाहती हैं? जो अच्छा काम करेगा उसी की देखना चाह रहे। मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे? कुछ तो मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, उनके तो कुछ इतना अच्छा मोदी जी कर रहे हैं कि मतलब बहुत खुशी होती। अब खुद इतना गड़बड़ कर रहे हैं कि अब देखिए ना, जो अब हम लोग हैं नौकरी के लिए कोई चांस नहीं, सब प्राइवेट किए दे रहे हैं। बहुत गलत बात, ये नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि प्राइवेट करे दे रहे हैं और कुछ विदेशियों के हाथ बेचे दे रहे हैं, ये गलत बात है। अरे अपने हैं, अपना वो है, तो उनको तो अब देखिए फौज में था, पहले तो फौज में था कि मतलब रिटायर होता था पेंशन बकायदा मिलती थी, और क्या। और अब पहले रखते थे, अब 4 साल के बाद निकाल देंगे उनको। 35,000 की 35 लाख दोगे, उसमें क्या कर लेगा इंसान, क्या कर लेगा? उसकी जीवनचर्या ये सबसे बड़ी जबकि देश निर्भर हमारे सैनिकों पे भी है। क्या ना प्रधानमंत्री चलाते, ना मोदी जी, ना योगी जी, कोई नहीं चलाता। चलाते तो वही, रक्षा तो वही करते हैं। और आंटी, आप नहीं बोलेंगी? हाँ, अरे बोल दो ना, काहे पानी नहीं है ये सब नहीं बोलो। अच्छा, कॉलेज और स्कूल यहाँ पर हैं? कॉलेज एक यहाँ पे सक्सेना है, ये एक चरक है। चरक अभी हुआ है, सक्सेना तो ज़्यादा दिन से। जैसे गरीब कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो, लड़की कोई पढ़ना चाहे तो कहाँ इतनी कोई नहीं पढ़ा सकता, तो होना चाहिए ना, सरकार के द्वारा कुछ होना चाहिए। और पहली बात तो सिलाई स्कूल होना चाहिए, मतलब एक अपना कोई लड़की कुछ करना चाहे, जैसे घर में फ्री बैठी है तो सिलाई है, मेहंदी, कुछ भी अपना सीख के कुछ दिनचर्या के लिए कुछ कर सके, ये तो करना चाहिए सरकार को। तो सब में तो सरकार चुप्पी बांधे बैठे है। बस ये है कि वो नौकरी के लिए सब चांसेस काट दिए। मेरा विशाल यादव।
इसी गांव के निवासी हैं? जी मैं इसी गांव में रहता हूँ। लाइट कटौती हो रही है, क्या दिक्कतें आ रही ये हैं? लाइट भी नहीं ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। और यहाँ नाली कितने घंटे तक के लाइट नहीं आ रही है? कितने घंटे की समझ लो आधे घंटे में 1 घंटे में लाइट कटती रहती है, बहुत कम लाइट आती है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ नाली वगैरह हैं सब। देखिए कुछ कूड़ा कबाड़ा सब लगा रहता है, यहाँ कोई निकासी नहीं है पानी जाने का। यहाँ रोड नहीं बनी कभी? रोड कहाँ बनी, ये कोई रोड ही नहीं है यहाँ। अगर कोई चीज़ जाना भी होता है बहुत दिक्कतें होती हैं। अगर टटाली भी जाना होगा यहाँ से खेत तक जो है बहुत दिक्कतें होती हैं। और यहाँ पे देखिए सब इतनी नाली की कोई सफाई नहीं होती, यहाँ कोई आता ही नहीं है, कभी कोई देखने ही नहीं आता है। और इधर गांव के उस तरफ भी वहाँ पे भी सब पानी वानी रोड पे सब भर जाता है। अगर लोग को आना तो पैदल तो कोई जा ही नहीं पाएगा। अच्छा, ये जो विकास की बात कही जा रही है, सरकार विकास की बात करती है, गांव में विकास हो रहा है, इसमें कोई यहाँ पे कोई विकास ही नहीं हुआ, आज तक कोई विकास ही नहीं हुआ। अगर लोग हर घर नल योजना चलाई, कितना सारी योजना है, यहाँ कोई विकास ही ऐसा कोई विकास ही नहीं हुआ कि विकास अगर हो तो कोई विकास ही नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ यहाँ पे। अच्छा, गड्ढा मुक्त योजना गड्ढा मुक्त प्रदेश को करने का एक नारा दिया गया, लेकिन आप लोगों का ये गांव में जो इस रोड की स्थिति है, क्या कभी यहाँ पर कोई यहाँ पे कभी नहीं, एक बार जो है यहाँ पे विकास हुआ है वो भी यही राहुल प्रधान थे, वही आरसीसी डरवाए थे, उसके बाद से यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। जो सरकारी योजना हुई है ये कोई यहाँ पे इस गाँव में तो कुछ नहीं हुआ। और सब यहाँ से वहाँ तक लेके उस गांव तक लेके सब जो रोडों पे पानी भरा रहता है। सब अगर पैदल किसी को जाना तो पैदल जा भी नहीं सकता है। भैया क्या कह रहे हैं? इसके आगे वाले गांव में इससे भी ज़्यादा मतलब गंदगी, मतलब भरी नाली वाली सब बह रही, रोड कुछ नहीं सही होगा। कोई विकास नहीं। बिजली कटौती कब तक रहे? बिजली कटौती मतलब घंटे में आधे घंटे के लिए चली जाती है, 1 घंटे में चली जाती है, मतलब 24 घंटे में लगभग के मान के चलो वही 12 से 14 घंटा 15 घंटा आती है बस। बताइए भैया, लाइट की कितनी समस्या है? लाइट की तो समस्या जो है बहुत ही ज़्यादा है। और ऐसे सुबह के जैसे इंसान सो के उठता है तो 4-5 बजे चली जाएगी और फिर 4 घंटे बाद 5 घंटे बाद लगाए 9 या 10 बजे तक आती है। पूरे इस इलाके में ऐसे ही सब जगह सब जगह यही होता है। अभी लाइट आ रही है कि नहीं? नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही। आ रही है, लगभग 1-1.5 घंटा हो गया है, नहीं आ नहीं रही। ये हमको लग रहा है 10 साढ़े 10 बजे गई थी, 10:30 बजे से अभी तक नहीं आई। अभी नहीं है। आई थी चली गई, वो आना थोड़ी होता, 5 मिनट आई फिर चली गई। 24 घंटे में अगर आती है तो मान लो 20 घंटे लाइट नहीं आती। 20 घंटे लाइट नहीं आती, बहुत कितने घंटे लाइट आती है? बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो 12, 13, 14 घंटे, 14 से 14 ऊपर नहीं होगा। रात को भी काटती है। रात को भी पूरी रात के लिए? अरे पूरी रात को मान लो कहो 1 घंटा 1.5 घंटा खत्म कर देते हैं पूरी। बारिश हुई रात भर, ये ध्यान नहीं आ रहा है, मतलब पूरी रात बारिश तो हुई, उसमें लाइट जरूर काट देंगे, जबकि बारिश में होना चाहिए कि लाइट जरूर आए। गांव का समस्या है, आदमी लैट्रिन गया, बाथरूम गया, सबके घर में लैट्रिन बनी नहीं है। अगर किसी को कुछ काट ही ले तो क्या होगा जाके? अगर किसी घर में कुछ निकल आए तो यहाँ पर शौचालय भी नहीं है तो शौचालय बना हुआ लेकिन बहुत कम है, और कुछ लोग बाहर भी जाते हैं। और क्या समस्या है इस गाँव में? अब समस्या आप खुद देख लीजिए ना। और बाबा जी का कहना है कि सब विकास हो रहा है, हमारे गाँव का विकास है ये। तो बाबा जी ये भी तो कह रहे हैं कि भाई गड्ढा मुक्त बना रहे हैं। हाँ, तो ये गड्ढा आप खुद देख लीजिए कहाँ है। बारिश में इसी तरह के हालात पैदा हो जाते हैं या बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं? अरे नहीं, बाढ़ तो अब हो जाते हैं, मगर नहीं आती है। ये देखो पानी भरा नहीं, ये बाढ़ जैसा हो जाता है। अभी तो कम बारिश हुई है, अभी पूरा आप लोगों के निकलने का और जाने का यही? हाँ, यही रास्ता है, मेन गांव का रास्ता ये, वरना फिर घूम के जाओ। कितनी समस्याएं आती हैं? समस्या पूरी बहुत ज़्यादा यहाँ पर, कौन सी गिनती कराएं कौन सी ना कराएं, दिक्कत इस बात की है। अच्छा, कुछ दिन पहले उन्होंने मीटिंग करी थी, सारे बड़े बड़े कर्मचारियों में बैठक हुई, लाइट कटौती खत्म हो जाएगा, हुआ ये कितना सच हुआ? उसमें से शहर के लिए भले कुछ अच्छा हुआ हो, गांव के देहात के लिए सब वही है, जो पुराना सिस्टम था वही चल रहा है और नया कुछ नहीं हुआ है गाँव। और यहाँ पे गांव में जो कहा गया था सारी सड़कें बन जाएंगी, सड़कें बनी, कुछ हुआ विकास आप खुद देख लीजिए, हम बोलेंगे या ना बोलेंगे तो आप वो बात अलग की है। अगर आपको सामने खुद दिख रहा है क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ। नल आता है आपके घर में? नल कहा गया था हर घर नल आएगा, कुछ नहीं आया। ये अपनी सहायता से मान लो अपने हाथ लगवाएगा, वही लगा है बस। चाची आपके घर आता है? नल आता है? नल घर का लगवान वहाँ आता है। ये जो बाबा जी बोले थे वो नहीं आता? वो नहीं नल है, कहाँ नल लगा? देखो कौन है नल लगा? कोई नल नहीं आया।
यहाँ जहाँ लागत तहाँ नल खुदे खड़े हुए दिए, अपने घर का खुद ले चला रहे नल, यहाँ नल। अच्छा, यहाँ पर विद्यालय है, विश्वविद्यालय, सरकारी विद्यालय यहाँ नहीं, जेठा में। जेठा में। जेठा में। कितनी दूर हो, मतलब कितनी देर लगती है स्कूल कॉलेज जाने? अरे 10 मिनट लगते हैं, पैदल जाते हैं तो दो स्कूल हैं। सरकारी स्कूल जेठा में 2 हैं, यहाँ कोई नहीं है। 3 है, और सरकारी एक हॉस्पिटल भी है जेठा में, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पे हॉस्पिटल की सुविधा भी नहीं है। यहाँ पे नहीं। वो होम्योपैथिक वाला है हॉस्पिटल। होम्योपैथिक। हाँ। और यहाँ पे आबादी कितनी है? आबादी तो 9 गाँव लगते हैं हमारे जेठा में। हाँ। और एक भी अस्पताल नहीं है? नहीं, सरकारी स्थल कोई नहीं है पर। सरकारी अस्पताल नहीं। जेठा के अलावा यहाँ कुछ नहीं। जबकि सरकार बार बार दावा कर रही है कि हमने खूब सारे हॉस्पिटल दे दिए, लेकिन उमराव खेड़ा गांव है, यहाँ पर दूर दूर अस्पताल नहीं है। बच्चों को पढ़ने के लिए भी 10 मिनट या 20 मिनट का रास्ता तय करके जाना पड़ता है। ना यहाँ पर स्कूल है, ना यहाँ पर हर घर नल की जो योजना चली थी वो भी इन तक नहीं पहुँची है। लाइट की भी ऐसे ही व्यवस्था है। बिजली कटौती से यूपी सरकार ने राहत देने की बात कही, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि लाइट कटौती से यहाँ के लोग काफ़ी बेहाल परेशान हैं। बाकी और जितनी समस्याएं हैं उनके बारे में बात की इन लोगों से। समस्याओं का एक पूरा विशाल भंडार है, और सारी समस्याएं जो सरकार ने वादे किए थे बिल्कुल उसके अगेंस्ट है, क्योंकि सरकार वादे कर रही है नल देंगे, लाइट देंगे, विश्वविद्यालय देंगे, विद्यालय देंगे, हॉस्पिटल देंगे, लेकिन इन तक कुछ नहीं पहुंच रहा है। तो क्या गांव में कोई विकास का हक नहीं है? गांव की स्थिति आज भी 20 साल पुरानी स्थिति में है। अभी भी ये लोग 20 साल पुराना जैसा जीवन जी रहे हैं।